नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में कि आखिर फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। क्यों इसके बारे में न्यूज़पेपर्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में, हाई कोर्ट के जजमेंट्स में या फिर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उनके जजमेंट्स में इतनी बात होती है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये कैसे अलग हैं ऑर्डिनरी राइट्स से, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से, और आखिर ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो आइए शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब एक आज़ाद देश की आधारशिला रखी जाती है या फिर जैसे इंडिया की रखी गई थी, तो बहुत सारे लोगों ने जो इस कंट्री को रूल करने वाले थे थ्रू अ डेमोक्रेसी, उनके अंदर अपना भरोसा जताया और ये बोला कि ठीक है, हमको आपके देश की सोवरेनिटी मंजूर है, हमको इस देश के अंदर रहना मंजूर है, लेकिन हमारे राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा। तब फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, पार्ट 3 के अंदर एक रिटन गारंटी के तौर पे किसको दिया गया, फंडामेंटल राइट्स को दिया गया, जहाँ पे आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो एनश्राइंड है। एनश्राइंड का मतलब लिखे गए हैं बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों के अंदर। तो आखिर फंडामेंटल राइट्स लीगल राइट्स से अलग कैसे होते हैं और फंडामेंटल राइट्स इतने ज़रूरी क्यों हैं। देखिए, अगर आप फंडामेंटल वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब होता है बिल्कुल बेसिक, आधार। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये हो गया कि जो राइट्स एक इंसान के डिग्निफाइड सर्वाइवल, यानी कि एक इज्जतपूर्ण जिंदगी जीने के लिए जो बिल्कुल बेसिक राइट्स हैं, वो है फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि स्वच्छ हवा लेना एक फंडामेंटल राइट है हमारा, साफ पानी पीना एक फंडामेंटल राइट है हमारा, हमारी खुद की प्राइवेसी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड रहना ये एक फंडामेंटल राइट है हमारा। कोई पुलिस या कोई भी अथॉरिटी हमको बिना किसी वजह के अरेस्ट नहीं कर सकती, ये फंडामेंटल राइट है हमारा। सबको समान दर्जा दिया जाएगा सोसाइटी के अंदर, ये फंडामेंटल राइट है सबका, राइट टू इक्वालिटी। सबको बोलने की आज़ादी होगी, अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी होगी, ये है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सबको जीने का अधिकार होगा, ये है फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सबको अपना धर्म फॉलो करने की आज़ादी होगी, ये है फंडामेंटल राइट टू रिलीजन। सबको अपने एजुकेशनल और कल्चर को प्रोटेक्ट करने की आज़ादी होगी, ये है राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चरल। तो आप सोच के देखिए, अलग अलग चैप्टर्स के अंदर इन फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन किया गया है पार्ट 3 में। तो आखिर ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, आप सोच के देखिए। अगर एक इंसान से ये ही राइट छीन लिया जाए कि वो अपने विचारों को व्यक्त करे कहीं पे जाकर के, तो क्या वो इंसान कंप्लीटली मेंटल डेवलपमेंट कर पाएगा अपना? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट में ये रूल किया है कि एक इंसान के डिग्निफाइड जीवन को बिताने के लिए, उसके मेंटल और सोशल और फिजिकल डेवलपमेंट को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए उसको कुछ फंडामेंटल राइट्स तो देने ही पड़ेंगे। उसको आज़ादी देनी पड़ेगी दिमाग के अंदर, उसको ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो सोच पाए कि उसकी पर्सनल चॉइसेस क्या हैं, वो डिसीजंस ले पाए, अपने फ्यूचर को इमेजिन कर पाए। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से थोड़ा सा हटके रखा गया है। हालांकि फंडामेंटल राइट भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ही हैं, लेकिन ये कोई आम लीगल राइट नहीं है। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है रेमेडी के लिए। रेमेडी का मतलब किसी प्रकार का एक सुधार जो है, जो उसके राइट्स को वापस गेन करने में उसकी हेल्प करेगा। डायरेक्टली अप्रोच किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट को भी किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 226 अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो। आप एक चीज सोच के देखिए यहाँ पे कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में कोर्ट इतनी बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इतनी बात की। क्या आपको आपके फंडामेंटल राइट्स पता है? नहीं पता है तो इन वीडियोस को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं पढ़ाने वाला हूँ मैं, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज के समय में अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है किसी भी देश में, तो आपको आपके अधिकार पता होने चाहिए। नहीं तो कोई भी आपके अधिकारों का हनन करके आपका शोषण कर सकता है। तो एम्पावर्ड होने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ज्ञान, नॉलेज। और नॉलेज जो है उससे ज़्यादा कीमती चीज़ इस दुनिया में कोई भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।